live lectures for CAT as well as OMETS, other management entrance tests. हमें बेसिक्स को अंडरस्टैंड करके अपने आप को 50-60 लेवल पे पहुंचाना है। टेबल में डेटा किस तरीके से गिवन होता है, किस तरीके से डेटा हमें फेच करना है, बार ग्राफ को कैसे रीड करते हैं। सो अब यहाँ पे आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स की प्रैक्टिस करनी है। कैट में अगर आप एक पूरा सेट कंप्लीट सॉल्व करके आ जाओ तो आपके 70-80 परसेंटाइल से तो ऊपर आ ही जाएंगे। हेलो एवरीवन, welcome to our next session in which I am going to tell you what to do in these next 4 months. अब कैट के लिए हमारे पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं एंड 4 महीने मैं बोलूंगा, हाँ सिर्फ 4 महीने, बिकॉज अगर आप इस टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो ये टाइम आपके लिए थोड़ा कम भी हो सकता है। बट इफ यू विल डू अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज 4 मंथ्स तो ये 4 मंथ्स आपके लिए काफी होंगे सो दैट आप LRDI में एक बहुत अच्छी परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। इफ नॉट 100 परसेंटाइल देन 99 परसेंटाइल, 99 प्लस परसेंटाइल, या फिर ऐसी परसेंटाइल विच इज इनफ to clear the sectional cutoff of all the top IIMs, which is generally 90 percentile. तो IIMs की अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करता हूं तो नॉर्मली आप IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलकाटा, अगर इनका सिलेक्शन पैरामीटर देखोगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया देखोगे तो हर कोई 90 परसेंटाइल से ऊपर सेक्शनल में कट ऑफ मांगता है। तो इन दीज 4 मंथ्स अगर आप ये 4 मंथ्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कर लोगे तो you can ensure that you will be able to clear the sectional cutoff of almost every IIM, right? तो 4 months. Now 4 months हमारे पास बचे हैं। 4 months सुनने में बहुत छोटा नंबर लगता है, right? ना अगर इसको हम थोड़ा सा elaborate करें, 4 months को अगर मैं weeks में divide कर देता हूं तो in general हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 16 to 17 weeks हैं। अब 16-17 ये सुनने में अच्छा नंबर लगता है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इसको मैं अगर नंबर ऑफ डेज में भी कन्वर्ट कर देता हूं सो वी हैव अराउंड 120 डेज। सो 120 डेज और थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया। अब 120 डेज को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट कर देता हूं, आई विल नॉट कंसीडर 24 आवर्स इन अ डे, बिकॉज यार 24 घंटे तो LRDI पढ़ना मुश्किल है, राइट? 24 घंटे इवन पढ़ना मुश्किल है, एक दिन में पढ़ना नामुमकिन है। सो इफ वी थिंक दैट इन दीज 120 डेज हम LRDI के लिए डेली बेसिस पे 4 आवर्स भी अगर डिवोट करते हैं, 4 आवर्स, राइट? डेली आई थिंक कि इस टाइम पे आप स्टार्ट कर रहे हो और आपका टारगेट अगर 95 परसेंटाइल प्लस है, ओवरऑल 95 परसेंटाइल प्लस है, तो भाई थोड़ी ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा स्टूडेंट जिसने 2 महीने पहले स्टार्ट कर लिया है, या फिर जनवरी में स्टार्ट कर लिया है, या फिर लास्ट ईयर स्टार्ट कर लिया है प्रिपरेशन, आपको उनसे तो आगे निकलना है। तो जितने उन्होंने एफर्ट्स मारे हैं आपको उनसे ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, या फिर उनके इक्वल एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। बट दे आर स्टडिंग सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स, आप आज स्टार्ट कर रहे हो। हाँ, सो इन दैट केस आपको अपने नंबर ऑफ आवर्स जो आप डेली बेसिस पे स्पेंड कर रहे हो सबसे पहले वो इंक्रीज करने पड़ेंगे, राइट? तो अगर मैं डेली बेसिस पे 12 to 14 आवर्स की प्रिपरेशन लेता हूं तो इसमें से 4 आवर्स मिनिमम आपको LRDI की प्रिपरेशन पे लगाने पड़ेंगे, राइट? सो 120 डेज थे हमारे पास, 120 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं अगर, 480 आवर्स। सो अप्रोक्सीमेटली यू आर नाउ गोइंग टू स्टडी फॉर 500 आवर्स इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, राइट? अप टिल कैट 2025। कैट 2025 का नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है। 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी, राइट? या फिर हो चुकी हैं, डिपेंड्स ऑन कि आप ये सेशन कब देख रहे हो। 1 अगस्त से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। सो फ्रेंड्स, इट इज हाई टाइम, नाउ यू विल हैव टू बी सीरियस, स्टार्ट डिवोटिंग 100% ऑफ योर टाइम टुवर्ड्स योर कैट प्रिपरेशन। तो आज हम ये जो 4 मंथ्स हैं, 120 डेज हैं, या फिर 480 आवर्स हैं, इनको हम ब्रेक करेंगे, राइट? अब ऑब्वियसली आर्ली शेड्यूल तो मैं बना नहीं सकता, आपका डेली बेसिस पे शेड्यूल नहीं बना सकता, सो वी विल वर्क ऑन द वीकली शेड्यूल। तो हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं देंगे, हम अपने आप को वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं देंगे, हम अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट सेट करेंगे। तो वी विल बी सेटिंग अप वीकली टारगेट्स। तो वीकली टारगेट सेट करने से क्या होगा, तो अब आपको ये प्रैक्टिकली करना है। वीकली टारगेट सेट करने से क्या होगा कि आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क है जो आपको कंप्लीट करना है, राइट? एंड देन अगर आप लेट्स से 1 वीक में जो आपने टारगेट अपने आप को दिया है, आप वो टारगेट अचीव नहीं कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो, आपने एक दिन एक्स्ट्रा ले लिया,
तो आप अपना नेक्स्ट वीक का टारगेट थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट वीक में अपने आप को थोड़ा सा टाइट कर सकते हो, सो दैट आपका जो नेक्स्ट वीक का टारगेट है वो तो कंप्लीट हो ही जाए और प्रीवियस वीक का जो बैकलॉग है वो भी आप मैनेज कर पाओ। अगर हम मंथली टारगेट देंगे ना, तो हमारे पास सिर्फ 4 महीने का टाइम है। तो फर्स्ट मंथ में अगर हम कुछ नहीं कर पाए, 3-4 दिन का डेविएशन हो गया, तो वो सारा का सारा लोड सेकेंड मंथ में आ जाएगा एंड हमें रिकवरी का मौका नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आप अपने आप को टारगेट दे रहे हो, अब वीकली टारगेट सेट करना शुरू करो, वीकली शेड्यूल सेट करना शुरू करो। ठीक है, तो आज मैं आपकी इसी चीज में हेल्प करने वाला हूं, दैट विल हेल्प यू फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। एंड बिलीव मी यार, बिलीव मी, ठीक है, मेरे को 18 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। एट दिस स्टेज, बिलीव मी, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स इन माय लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने अगस्त में स्टार्ट किया है पढ़ाई करना, एंड यस दे हैव स्कोर्ड 95 प्लस परसेंटाइल इन LRDI सेक्शन, राइट? सो काफी सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, you will have to create one more example, right? So be dedicated towards these next 4 months towards your CAT preparation. ठीक है, अब डिटेल्ड प्लान बनाने से पहले हम एक छोटी सी नजर डालते हैं कि हमारे पास स्टडी मटेरियल क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या चीज हमारे पास अवेलेबल है जिसको हमें कंसिडर करना है, एंड जो एक लिस्ट बनाऊंगा मैं आपके लिए, सो मेक श्योर कि आप उसी लिस्ट पे फोकस करो, इधर उधर डेविएट मत करो। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक स्टडी मटेरियल है, पता चलता है फ्रेंड एक और स्टडी मटेरियल, एक और बुक रेफर करता है, हम वो वाली बुक भी खरीद लेते हैं। फिर पता लगता है तीसरा फ्रेंड ने कहीं का स्टडी मटेरियल ले लिया है, किसी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ले लिया है, हम उसको भी परचेज कर लेते हैं। पता लगता है चौथा फ्रेंड एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज परचेज कर चुका है, हम उसको भी ले लेते हैं। तो हम चीजें तो 36 खरीद लेते हैं, बट फोकस एक पे भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो right now I'm going to display a list of all the entire study material that you have as a student of PW, as a student of MBA wala, and you will have to focus on that material. Then I am there with you. आप ये सारा मटेरियल खत्म करो। एक सिंगल मटेरियल फॉलो करने से क्या होता है कि हमारी जो अप्रोच है, हमारी जो प्रिपरेशन है बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक रहती है, राइट? हमारा टाइम वेस्ट कम होता है। आप 6 स्टडी मटेरियल रेफर करोगे, कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, तो आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द एंटायर स्टडी मटेरियल दैट वी हैव विद अस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लाइव लेक्चर्स हैं जिसमें फैकल्टी कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है, जिसमें फैकल्टी सॉल्व एग्जांपल्स कंसिडर करता है, सॉल्व करता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम क्लास में कराते हैं। अब ये एक बहुत जनरल चीज है, ये क्वांट के लिए भी आप फॉलो कर सकते हो, वर्बल एबिलिटी के लिए भी फॉलो कर सकते हो, बट मैं अभी स्पेसिफिकली LRDI को ब्रेक करूंगा आपके लिए। ठीक है, तो लाइव लेक्चर में कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस, राइट? अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि भाई ये क्वेश्चंस होने चाहिए कैट लेवल के। बेटा नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको टॉपिक स्टार्ट करना है, अगर हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी सीधा आप पिक करना शुरू कर दोगे तो आपको आधी चीजें समझ में नहीं आएंगी, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, मोराल डाउन हो जाएगा, आप ब्रेक कर जाओगे एंड फिर आप कैट की प्रिपरेशन छोड़ दोगे। सो इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद द कैट प्रिपरेशन, इट हैज टू बी इन अ सिस्टमैटिकली प्लान्ड मैनर। तो लाइव लेक्चर में लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको नॉर्मल मिलेगा। देन फैकल्टी क्या करता है, फैकल्टी विल टेक सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन दीज लेक्चर्स एज वेल, राइट? ठीक है, सो हैव ट्रस्ट ऑन योर फैकल्टी मेंबर। सो यू हैव लाइव लेक्चर्स फॉर कैट एज वेल एज ओमेट्स, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट। डन? नाउ इनके खत्म होने के बाद लाइव लेक्चर एक जैसे ही एंड होता है, इट इज फॉलोड बाय अ DPP व्हिच इज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो उनका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो थोड़ा बहुत सिमिलर होगा, जो आपने क्लास में देखा है उनसे थोड़ा सा हाई होगा। ठीक है, सो सिमिलर लेवल ऑफ डिफिकल्टी एज वेल एज अ लिटिल हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी विल बी कवर्ड इन दीज DPPs, राइट? सो इमीडिएटली आफ्टर द लेक्चर यू विल हैव टू फिनिश द DPP इन द सेम वीक, बिकॉज नेक्स्ट वीक में एक और DPP आ जाएगी। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट वीक में आपको प्रसाद मिल रहा है वो आपको ग्रहण करना है, बिकॉज नेक्स्ट वीक में आपको और नया कुछ मिलने वाला है। ठीक है, राइट? तो LRDI की बुक अभी प्रिंटिंग में है, तो अभी कुछ दिन बाद वो पब्लिश हो जाएगी एंड देन यू ऑल कैन परचेज दैट बुक, यू ऑल कैन ऑर्डर दैट बुक एज वेल। ठीक है, तो ये एक नया एडिशन है।
क्योंकि स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते थे कि सर कौन सी बुक रेफर करें, राइट? कहां से अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो कहां से करें, राइट? सो आई कुड नॉट सजेस्ट यू एनी बुक. सो मैंने क्या किया, इन द लास्ट 6 months we have developed, we have printed our book, right, in which all the questions will be there which will help you for the preparation of CAT examination. ठीक है, तो ये सारा स्टडी मटेरियल है हमारे पास. तो अब इस स्टडी मटेरियल को यूटिलाइज करके नेक्स्ट 4 months में हम क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. तो मैंने क्या किया है, इन 4 months को आई हैव डिवाइडेड इन 16 weeks. Okay, so let's talk about 16-week detailed study plan. What we have to do in the first week, second week, third week. In general, हमें क्या चीज फॉलो करनी है. Let's talk about all these things point by point, week by week. So comes week 1. So in week 1, first of all, target क्या रहेगा? Not for week 1, but in general, एक महीने का 1.5 months का target क्या रहेगा? We have to finish the syllabus as soon as possible. ठीक है, तो जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के, डेटा इंटरप्रिटेशन के, हमें वो बेसिक्स समझ में आने चाहिए. अब लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन क्वांट की तरह नहीं है जहां पे आपके पास बहुत सारे टॉपिक हैं. क्वांट में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, हर एक टॉपिक का कुछ नया ही कंसेप्ट होता है, फॉर्मूले होते हैं. सो लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन में सबसे पहली बात, फॉर्मूले बहुत कम है, कहीं कहीं पे आपको 1-2 फॉर्मूले मिलेंगे. देन टॉपिक्स, लिमिटेड टॉपिक्स हैं. तो हम 1.5 month में इन सारे टॉपिक्स के बेसिक्स को टारगेट कर सकते हैं, राइट? आई से बेसिक एंड मॉडरेट लेवल. सो हम मॉडरेट लेवल पे पहुंच सकते हैं. लेट्स से कैट का लेवल 100 है और अभी मैं 0 लेवल पे हूं. ठीक है, तो इन द फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट 4 weeks 5 weeks में हमें क्या करना है, हमें बेसिक्स को अंडरस्टैंड करके अपने आप को 50-60 लेवल पे पहुंचाना है. ठीक है, तो ये बहुत इजीली पहुंच जाओगे. आधा रास्ता तो 1 महीने में ही कवर हो जाएगा, फिर आपके पास 3 months हैं बाकी का बचा हुआ आधा रास्ता कवर करने के लिए. ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम week 1 विल फोकस ऑन both these areas, logical reasoning and data interpretation. So in week 1 you can give 2 to 3 days for arrangements and distributions. इनकी लेक्चर देखना है, डीपीपी खत्म करनी है, and what you have to do is you'll have to practice some extra questions. So 2 से 3 दिन आपको arrangements and distributions पे लगाने हैं. So 2 to 3 days. सेम डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करना है, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की स्टार्टिंग कहां से होती है, अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स, कैलकुलेशन टेक्निक्स, परसेंटेजेस, रेशियोज एंड एवरेजेस. ये चीजें समझो, इनकी कैलकुलेशंस को समझो. सो आपको ये क्वांट में मिलेगा. क्वांट में हमने परसेंटेजेस किया है, एवरेजेस किया है, रेशियोज किया है, राइट? सो रिवाइज ऑल दोज एरियाज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैलकुलेशंस. जो कैलकुलेशंस की थी ना, उन पे ज्यादा फोकस करना है. ठीक है, राइट? सो अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स, देन कैलकुलेशंस में स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, क्यूब्स ऑफ नंबर्स, ये याद होने चाहिए. परसेंटेजेस में परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शंस, ये याद होना चाहिए. सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की एप्लीकेशन, ये हमें समझ में आनी चाहिए, राइट? टू स्टार्ट विद इन डेटा इंटरप्रिटेशन. देन यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट द बेसिक डेटा सेट्स. अब डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, डेटा गिवन होता है अलग अलग फॉर्म में. ओके, सो टेबल में डेटा किस तरीके से गिवन होता है, किस तरीके से डेटा हमें फेच करना है, बार ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, लाइन ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम्स, स्पाइडर चार्ट्स, बबल चार्ट्स, ये बहुत सारे टाइप के चार्ट्स होते हैं. तो अब इनको हम एक एक करके टैकल करेंगे. तो फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, टेबल एंड बार ग्राफ्स, इन 2 चीजों पे फोकस करना है. सो अगेन यू कैन स्टडी दीज थिंग्स फॉर 2 to 3 days. ठीक है, सो टोटल मैक्सिमम 5 to 6 days में आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है, डेली बेसिस पे 4-4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 20 hours, 5 days 20 hours, आराम से कंप्लीट हो जाएगा ये, राइट? अब 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में आप ये सारी चीजें रिवाइज करो और आपका जो टॉपिक टेस्ट है वीकेंड पे उसको फिनिश करो, राइट? एंड योर वीक विल बी कंप्लीटेड. ठीक है, देयर इज नो हार्म कि 7 की जगह 6 दिन में कर लिया आपने कंप्लीट, बेटर है. आप नेक्स्ट वीक का जो भी अब टारगेट है उसको स्टार्ट कर सकते हो, राइट? ठीक, तो अब चलते हैं सेकेंड वीक पे. सेकेंड वीक विल बी सिमिलर टू द फर्स्ट वीक. जैसा जैसा आपने फर्स्ट वीक में किया था वही चीजें करनी है, बस टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे. तो फर्स्ट वीक के टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं. सेकेंड वीक का रीजनिंग का टॉपिक है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स. अब गेम्स एंड टूर्नामेंट्स थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है,
यहाँ पे आपके पास गेम्स आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स, कॉइन गेम्स, कार्ड गेम्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। टूर्नामेंट दो टाइप के होते हैं, राउंड रॉबिन एंड नॉकआउट, राइट, वो स्टडी करने हैं आपको। देन ये सारा खत्म करने के बाद कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं नॉकआउट और राउंड रॉबिन के, जिसमें हाइब्रिड गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के कंसेप्ट लगते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज करनी है, तो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पे आपको 3 to 4 डेज डालने हैं, राइट। डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है, आई हैव टेकन केयर ऑफ यू, अभी परेशान मत हो, आगे अभी चलेंगे, समझ में आ जाएगा। बेसिक डेटा सेट्स को कंटिन्यू करना है, लाइन, पाई एंड केसलेट्स। फर्स्ट वीक में आप डेटा इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, तो आपको अब यहां पे इतनी दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग में डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आप कमांड ले लोगे, हाँ, तो आगे के जो डेटा इंटरप्रिटेशन के एरियाज हैं वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, बिकॉज सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं, राइट, ठीक। लॉजिकल रीजनिंग में तो आपको हर वीक कुछ नया नया टॉपिक मिलेगा, आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, बट डेटा इंटरप्रिटेशन इंक्रीज, आपका जो लेवल है वो ग्रेजुअली इंक्रीज ही होता रहेगा, आपको वापस शुरू से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको 2 से 3 दिन ये इसके सेट्स को रिवाइज करना है। डन, ओवर। थर्ड वीक पे आते हैं। अब गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, ये जो टॉपिक है ये बहुत वास्ट टॉपिक है, तो आप यहां पे 3-4 दिन में अच्छे से कमांड गेन नहीं कर पाओगे। सो आई हैव केप्ट गेम्स एंड टूर्नामेंट्स इन वीक 3 एज वेल। तो वीक 3 में आपको 3 से 4 दिन 3 से 4 दिन गेम्स एंड टूर्नामेंट्स को और प्रैक्टिस करना है। जो आपका प्रीवियस वीक से बचा हुआ है वो आपको कंटिन्यू करना है यहां पे। तो लेट्स से आप टूर्नामेंट कर पाए हो, इसमें सिर्फ नॉकआउट किया है, राउंड रॉबिन बचा है, तो राउंड रॉबिन यहां पे करो, हाइब्रिड गेम्स एंड टूर्नामेंट्स करो, रोज 4-4 सेट प्रैक्टिस करो। डन, ठीक है। सो वीक 3 में भी गेम्स एंड टूर्नामेंट्स कंटिन्यूड है। देन एज फार एज डेटा इंटरप्रिटेशन इज कंसर्न, अब आपको मूव करना है एडवांस्ड डेटा सेट्स। एडवांस डेटा सेट में क्या क्या आते हैं, तो बेसिक डेटा सेट की तो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब ट्राइंगुलर चार्ट, स्पाइडर चार्ट्स, बबल चार्ट, स्कैटर्ड चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, इस टाइप के चार्ट्स आते हैं। तो कोई भी 2 चार्ट्स पिक कर लो, 3 चार्ट्स पिक कर लो एंड उनको यहां पे फिनिश करो। सो यू कैन पिक ट्राइंगुलर चार्ट्स, यू कैन पिक स्पाइडर चार्ट्स, इसको हम हेक्सागोनल चार्ट्स, पेंटागोनल चार्ट्स भी बोलते हैं, एंड स्कैटर्ड चार्ट्स, राइट। तो ये 3 टाइप के चार्ट्स आप यहां पे थर्ड वीक में फिनिश कर सकते हो। डन। सो वीक 3 का कोटा कंप्लीट हो गया। अब ये जो भी आप कर रहे हो, साथ साथ डीपीपी खत्म करनी है और साथ साथ टॉपिक टेस्ट जो है, वीकेंड का जो टेस्ट होता है वो भी फिनिश करना है आपको, ठीक है। एंड देन और जो बाकी के एरियाज हैं, वर्बल एंड क्वांट पे भी आपको फोकस रखना है, राइट। तो डेली के आपको 12-13 घंटे निकालने पड़ेंगे स्टडीज के लिए, ओके। वीक 4 में एंटर करते हैं। वीक 4 में नेक्स्ट टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इज रूट्स एंड नेटवर्क्स। बहुत इजी टॉपिक है, 2 दिन में आराम से, हाँ, 5 से 6 घंटे में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप डेडिकेटेड 5 से 6 घंटे लगाओगे रूट्स एंड नेटवर्क्स पे, ठीक है। देन आपको एडवांस डेटा सेट्स जो बचे हुए हैं वो फिनिश करने हैं, एंड मल्टीपल चार्ट्स ऐड ऑन हो जाएगा। मल्टीपल चार्ट्स जैसे एक ही क्वेश्चन में आपको 2 डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स गिवन है, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स गिवन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सब यहां पे टैकल करने हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग लाइट है यहां पे थोड़ा सा, तो मैंने थोड़ा सा डेटा इंटरप्रिटेशन को हैवी कर दिया, राइट। सो 3 से 4 दिन आपको इस चीज पे लगाने हैं एंड सेम वही रूटीन फॉलो करना है, ओके। सो वीक 4 खत्म, 1 महीना खत्म हो गया। अब 1 महीने के बाद ना आपका मेजॉरिटी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कुछ चीजें बची हैं अभी भी, बट आपका 70-75% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 1 महीने बाद जो आपको कॉन्फिडेंस होगा ना, वो एक अलग ही लेवल का होगा, ठीक। चलें आगे। सो वीक 5 पे चलते हैं फटाफट से। लॉजिकल रीजनिंग में ये चीज बची है पजल्स। पजल्स 2 दिन इस पे लगाओ, अगेन बहुत ज्यादा वास्ट एरिया नहीं है। एंड अब डेटा इंटरप्रिटेशन में अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपको सारे टाइप्स के चार्ट्स की नॉलेज है, बस कमी किस चीज की है, आप में स्पीड नहीं है। तो एक सेट को आप 15 मिनट में कर रहे हो, अभी 20 मिनट में कर रहे हो, तो अब आपको स्पीड डेवलप करनी है, ठीक है। अब स्पीड ना ऐसे डेवलप नहीं होती, स्पीड के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं अभी आपको बोलूं कि भाई आपको 1 किलोमीटर भागना है 1 घंटे में, आप आराम से भाग लोगे 1 किलोमीटर इन 1 आवर। बट मैं आपको बोलूं 1 किलोमीटर अब 10 मिनट्स में भागना है, तो आपको शायद थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैं अगर टाइम कम करता रहूंगा, डिस्टेंस उतना ही है, टाइम कम करता रहूंगा, तो आपकी परेशानी बढ़ती रहेगी। सेम यहां पे है,
तो रनिंग में आपको प्रैक्टिस चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना कि फर्स्ट डे पे ही आपका स्टेमिना इतना है, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं होगा। ग्रेजुअली अगर आप रनिंग करोगे तो स्पीड इंक्रीज होती रहेगी। सेम यही चीज कैट की प्रिपरेशन के साथ है। कैट में हर टॉपिक में, क्वांट है, वर्बल है, एलआरडीआई है, आपको स्पीड इंक्रीज करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर आपकी एक कंप्लेंट है ना कि सर अभी तो मेरे को ना 20 मिनट लग रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कोई दिक्कत नहीं है यार। इंपॉर्टेंट क्या है, सॉल्व करने में। आप सॉल्व कर पा रहे हो 20 मिनट में, 25 मिनट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो ये 20 का 15 हो जाएगा, 15 का 12 हो जाएगा, 12 का 11 हो जाएगा, 11 का 10 हो जाएगा, बट ये प्रैक्टिस के साथ ही होगा, ठीक है, राइट। सो अब यहां पे आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स की प्रैक्टिस करनी है। सो डेली बेसिस पे आप कम से कम 5 सेट प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग तो चल ही रहा है, डेली बेसिस पे डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 सेट प्रैक्टिस करने हैं। और ऐसा मत करना कि सीधा कैट लेवल के सेट उठा रहे हो, नहीं यार, अभी कैट में 3 महीने बचेंगे। वीक 5 में जब आप पहुंचोगे तो 3 महीने बचेंगे, ठीक है। सो कुछ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के लिए भी तो छोड़ दो, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पे 5 सेट करो, मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी उठाओ, बहुत ज्यादा कोई अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी का क्वेश्चन आ रहा है तो उसको रिस्पेक्टफुली छोड़ दो कि भाई मैं तेरे को बाद में करूंगा, ठीक है। हाँ, रिवीजन एंड प्रैक्टिस टेस्ट, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अब यहां पे आके आप मॉक टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर सकते हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है मॉक टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली स्टार्ट की है प्रिपरेशन, तो इनिशियली आपको मॉक टेस्ट सीरीज नहीं देना चाहिए। बट आप बोलोगे सर अभी भी सिलेबस तो कंप्लीट हुआ नहीं है तो मॉक टेस्ट सीरीज क्यों दे। भाई आपका 70-80% सिलेबस हो चुका है, तो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर यू हैव लर्न, अपने आप को टेस्ट करना शुरू करो, ठीक है। छोटे छोटे टारगेट दो मॉक टेस्ट सीरीज में भी। क्वांट में ये सोचो कि मुझे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एलआरडीआई में 1 सेट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे छोटा सा टारगेट दो इनिशियली। तो एलआरडीआई में आपके पास 4 या 5 सेट है मॉक में, तो 1 सेट पूरा अटेम्प्ट करना है, तो 5-10 मिनट लगाओ आप सेट को सेलेक्ट करने में, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा कि आप सेट सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आप जल्दी में हो, आपको करना है कि आप चाहते हो कि सारे सेट अटेम्प्ट कर लूं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पेशेंसफुली मॉक टेस्ट देना है, राइट। एंड आपको एक टारगेट देना है कि मेरे को आज एक सेट करना है पूरा। तो आप अपनी पसंद का सेट सेलेक्ट करो, सेट सेलेक्ट करने में आपको 4-5 मिनट लगेंगे, उसके बाद आपके पास 30-35 मिनट्स हैं उस सेट को कंप्लीट करने के। तो आराम से उस सेट को कंप्लीट करो, सेट 100% करेक्ट होना चाहिए आपका, उसके बाद देखना कितना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, राइट। कैट में अगर आप एक पूरा सेट कंप्लीट सॉल्व करके आ जाओ तो आपके 70-80 परसेंटाइल से तो ऊपर आ ही जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। 2 सेट कंप्लीट कर लो, 90 परसेंटाइल से ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो आज अगर आप 1 सेट कर पा रहे हो, कैट में आप 2 सेट इजीली कर पाओगे, 3 सेट आराम से कर पाओगे, राइट। तो मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो, टेस्ट 1 दो, एंड एनालिसिस उसका होना चाहिए। एनालिसिस प्रॉपरली करना है, एनालिसिस में कम से कम 2-3 घंटे लगाओ, एंड देन नेक्स्ट मॉक के लिए अपना एक नया टारगेट सेट करो। तो लाइफ में अगर टारगेट दोगे ना तो लाइफ में जो इंटरेस्ट है ना वो बना रहेगा आपका, राइट। ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट वीक, वीक नंबर 6। अब मैंने वीक नंबर 6 और 7 को दोनों को क्लब कर दिया है, लेट्स अंडरस्टैंड। सो वीक नंबर 6 में और 7 में मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा टारगेट दिया है, मिसिंग डेटा एंड वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, 2 सेट 3 सेट वेन डायग्राम, 4 सेट वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम में ही आपको 4 से 5 दिन लग जाएंगे, ठीक है। मिसिंग डेटा 2 डेज, राइट, एंड फर्दर रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेट, ओके। सो 4 से 5 दिन, यहां पे 6 दिन भी लगा लो वेन डायग्राम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन 2 से 3 दिन आप इसमें लगाओ, एंड रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज में आप डेटा इंटरप्रिटेशन की रिवीजन एंड प्रैक्टिस टेस्ट करते रहो, राइट। सो डेटा इंटरप्रिटेशन 4 से 5 सेट करना है। रिवीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वीक 1 में टॉपिक किए थे उनके टॉपिक्स को रिवाइज करो। प्रैक्टिस सेट जो आपने अटेम्प्ट किए थे वहां पे कोई मुश्किल सेट है तो उसको दोबारा से रिवाइज करो, राइट। एंड इन 2 वीक्स में 6 एंड 7 में मॉक 2 एंड मॉक 3 दो, एंड उसका प्रॉपरली एनालिसिस करो, ठीक है, राइट। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं ये चीज, मॉक 1 के बाद एनालिसिस करना है, एनालिसिस के बाद मॉक 2 को एक टारगेट सेट करना है। मॉक 2 का जो टारगेट होगा आपका
दैट विल नॉट डिपेंड ऑन द टारगेट दैट यू गेव योरसेल्फ इन मॉक 1। मॉक 1 में आपने अपने आप को टारगेट दिया था, ठीक है, तो मॉक 2 का टारगेट उसके बेसिस पे नहीं होगा, मॉक 1 की परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा। तो लेट्स से मैंने मॉक 1 में अपना टारगेट दिया था 10 क्वेश्चंस का, राइट? तो हमें ऐसा लगता है ना मॉक 2 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टारगेट देना चाहिए 12 क्वेश्चंस का। नहीं, मॉक 1 में 10 क्वेश्चंस का टारगेट दिया, बट मैं 5 क्वेश्चन करेक्ट कर पाया। तो मॉक 2 में अब अपने आप को टारगेट दो 7 या 8 क्वेश्चंस का, ठीक है ना, ताकि आप एक्यूरेसी इंप्रूव कर पाओ अपनी। अटेम्प्ट्स बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अटेम्प्ट्स बढ़ाने से फायदा तभी है जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। तो पहले एक्यूरेसी अचीव करो एंड देन अटेम्प्ट्स बढ़ाओ, ठीक है, राइट? सो दिस इज अबाउट वीक 6 एंड वीक 7। अब यहां पे हमारा लॉजिकल डेटा इंटरप्रिटेशन का भी कोर्स कंप्लीट हो चुका है, राइट? सो एवरीथिंग दैट इज देयर इन सिलेबस इज कंप्लीटेड इन वीक 6, राइट? तो वन एंड हाफ मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास 2.5 मंथ्स और बचे हैं। अब उसमें क्या करना है, अब मैं वीक्स को क्लब करना शुरू कर रहा हूं। जेनरिक चलेगा वीक 7 से वीक 12 तक, राइट? सो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7th वीक वहां पे पहले भी था, ठीक है ना? 7th वीक का थोड़ा सा जो भी टाइम बचता है, अगर नहीं बचता तो यहां वीक 8 से स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट मींस फॉर द नेक्स्ट 5 वीक्स, वीक 8, 9, 10, 11, 12, 5 हफ्ते आपको करना क्या है, डेली बेसिस पे 4 सेट प्रैक्टिस करने हैं, या तो एलआर के या फिर डीआई के। तो आज आपने एलआर किया, कल आपने एलआर किया, थर्ड डे आप डीआई कर लो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आज एलआर किया तो कल डीआई करना है, फिर एलआर, फिर डीआई, फिर एलआर। नहीं, आप 2-3 दिन एलआर करो, 2-3 दिन डीआई करो। तो डेली 4 से 5 सेट, 4 to 5 सेट्स ऑफ एलआर और डीआई ये प्रैक्टिस करने हैं। डन? वीकली 1 मॉक टेस्ट देना है विद इट्स प्रॉपर एनालिसिस। एनालिसिस नहीं किया तो मॉक देने का फायदा ही नहीं है, ठीक है? तो वीकली 1 मॉक टेस्ट देना है इन 5 वीक में, तो 5 मॉक टेस्ट हो जाएंगे आपके। एंड 1 प्रीवियस ईयर पेपर देखना है आपको एवरी वीक। तो आप स्टार्ट कर सकते हो लेट्स से 2017 से, ठीक है? सो 2017, 18, 19 तक कैट में 2-2 स्लॉट्स होते थे, तो हर साल 2-2 पेपर्स हैं आपके पास। 20 ऑनवर्ड्स 3-3 स्लॉट होने शुरू हो गए, तो 20, 21, 22, 23, 24, 5 ईयर्स में मल्टीप्लाई 3, 15 पेपर्स हैं आपके पास। ओके, सो 15 और 6, 21, राइट? सो वीकली अगर आप एक एक ईयर को निपटाना शुरू करोगे, या फिर 2 वीक में आप 3 ईयर्स को निपटा लो, फाइन, तो सही चलेगा। दो वीक्स में आप 2 ईयर को निपटा लो। हाँ, तो इस तरीके से आप 2-2, 3-3 पीवाईक्यूज को देखना शुरू करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना शुरू करो, एंड ये सिलसिला हर वीक आपको करना है। मिनिमम एक कंप्लीट पेपर तो करना है आपको एवरी वीक, ठीक है? सो हो गए वीक 12 तक। अब लास्ट का मंथ बचा है नवंबर, राइट? 4 वीक्स बचे हैं हमारे पास, वहां पे थोड़ा सा अब अपना एफर्ट्स को इंक्रीज करना है, ठीक है, राइट? अब ये जो हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे हैं, तो ये तो फुल लेंथ टेस्ट है ना, तो आपका यहां पे आपके लिए ऐसा नहीं है कि क्वांट वाले सर ने अलग से अगर आपको मॉक बताया तो अलग मॉक करोगे, नहीं, मॉक तो वही है ना, ठीक है? तो ये क्वांट में भी कवर हो गया, वर्बल में भी कवर हो गया, डीआई में भी कवर हो गया, राइट? ठीक है? So continuing for the next 4 weeks, 13, 14, 15, 16, you will have to practice 5 to 6 sets of either LR or DI on daily basis. Weekly 2 mocks हो जाएंगे यहां पे, ठीक है? अब यहां पे क्या होगा, एवरी सेकेंड वीक आप ओमेट्स का भी मॉक दे सकते हो, बिकॉज नवंबर में एनमैट भी स्टार्ट हो जाएगा, तो एनमैट के 1 या 2 मॉक्स आप यहां पे भी दे सकते हो, राइट? बट कैट के 2 मॉक तो आपको देने ही हैं एवरी वीक। एडिशनल एक नार्सी मुंजी दे दो। सिम्बाइसिस का देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिम्बाइसिस दिसंबर में होगा, एमएचसीटी फरवरी मार्च में होगा, जैट जनवरी में होगा। तो अभी आप सिर्फ नार्सी मुंजी के मॉक्स शुरू कर सकते हो, 2-3 मॉक्स दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, right? Also, 1 previous year paper every week that should continue. Or all right. So ये सारी चीजें आपको कंटिन्यू करनी है 25th of November तक, ठीक है? So 25th of November तक अगर आप देखोगे तो आपके पास exactly 16 वीक्स होंगे, एंड आपका कैट का एग्जाम 30th November तक है।
Now, in this duration, we'll be coming up with many more sessions like marathon sessions होंगे आपके, one shot sessions होंगे, right? So वहां पे हम और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे. So friends, try to follow this particular schedule, this particular plan for the next 4 months, and I'm ensuring you that if you will follow it the way I have told you to do, then you will definitely get above 95 percentile in your LRTI section of CAT. All the very best to all of you.